क्वेश्चन नंबर 3। इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके 4 पार्ट्स हैं जिनमें से पहले 3 पार्ट्स में नेचुरल बेस है जिसे ई कहते हैं, और पार्ट डी में कॉमन बेस है जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। थोड़ा सा इसके फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। देखें, जब ई का एक्सपोनेंट एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव सबसे आसान है, सेम ई टू द पावर एक्स ही आता है, क्योंकि साथ में जो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा और इसी वजह से नहीं लिखते। ये वाहिद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होती है, इसका आंसर भी ई रेज़ पावर एक्स आता है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई नहीं, इस दफ़ा डिवाइड किया जाएगा, और इसकी वैल्यू चूंकि 1 होती है इसलिए लिखा नहीं जाता, मगर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। पर अगर ई का एक्सपोनेंट एक्स की जगह कुछ और हो, यानी उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें साथ में हों, तो उसको यू सब्सटीट्यूट करते हैं, और इसका डेरिवेटिव लेने पे एक तो ई रेज़ पावर यू ही आएगा, और पावर ऑफ यू का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी ई रेज़ पावर यू को अगर इंटीग्रेट करें तो एक तो ई रेज़ पावर यू ही एज इट इज़ आएगा, और दूसरा उस यू के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करते हैं। अब अगर बेस ई के अलावा कुछ और हो, यानी कि कॉमन बेस, जैसे हमारे केस में 8 है, तो हम उसे अल्फ़ाबेट ए से डिनोट करते हैं, और अगर उसकी पावर एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव लेने पे आंसर ए रेज़ पावर एक्स ही आएगा, मगर एक एक्स्ट्रा चीज़ नेचुरल लॉग ऑफ ए भी साथ लिखेंगे। और अगर पावर में सिर्फ एक्स नहीं कुछ और भी हो, यानी यू सब्स्टिट्यूट करना पड़े, तो उसका डेरिवेटिव लेने पे ए रेज़ टू पावर यू आएगा, एक्स्ट्रा नेचुरल लॉग ऑफ ए भी लिखेंगे, और इस केस में u का डेरिवेटिव भी साथ आएगा। ऊपर मैंने नेचुरल बेस e वालों को हाईलाइट भी कर लिया है ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब अगर इसी कॉमन बेस a की पावर x को इंटीग्रेट करें तो आंसर a रेज़ टू पावर x ही आएगा, और मल्टीप्लाई नहीं, इस दफ़ा डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a होगा, और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 होता है इसलिए लिखा नहीं जाता, साथ लिखेंगे प्लस सी। और अगर पावर में सिर्फ x नहीं कुछ और भी हो, यानी u सब्स्टिट्यूट करें, तो उसका इंटीग्रल लेने पे आंसर ए रेज़ पावर यू ही आएगा, और डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए भी आएगा, और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ u साथ लिखेंगे, और साथ प्लस सी। इन फार्मूलाज को याद रखें। ये जो लेफ़्ट साइड वाले 4 डेरिवेटिव्स हैं ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ इस फॉर्मेट में। इसमें ये जो फेडेड यानी हल्के लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू 1 होती है और इसीलिए लिखे नहीं जाते, जबकि डी बाई डी एक्स ऑफ यू को आप यू प्राइम लिख सकते हैं, और ये वही हैं जो हमने अभी सीखे हैं। चलें हम इंटीग्रल के फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं क्योंकि हमने इस्तेमाल करने हैं, और डेरिवेटिव्स को फ़िलहाल हाइड कर देते हैं। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें ई रेज़ पावर एक्स नहीं बल्कि कुछ और भी है, लिहाजा यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे और 6t को u कंसिडर करेंगे। अब हमें dt चाहिए है तो डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू t। लेफ्ट साइड बन जाएगी du बाई डी टी, और राइट साइड से आएगा 6। रीअरेंज करके आप dt की वैल्यू निकाल लें, du डिवाइडेड बाई 6। अब आप इंटेग्रल में वैल्यूज़ पुट इन करें, 6 तो एज इट इज़ आएगा, e रेज़ पावर 6t की जगह लिख लें e रेज़ पावर u, और dt की जगह आप लिख लेंगे du डिवाइड बाई 6। यहाँ 6 और 6 कैंसिल हो गए, तो अब ये सिंपल इंटेग्रल ऑफ e टू द पावर x dx की तरह बन गया है, तो इसका इंटेग्रल लिख लें, और अब इसमें ओरिजिनल वैल्यूज़ पुट कर लें, e रेज़ पावर u की जगह e रेज़ पावर 60, और यही हमारा आंसर है। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि e रेज़ पावर u की बात हो रही थी, पर लगाया फॉर्मूला e रेज़ पावर x का, तो देखें जो नीचे e पावर u था वो उस सूरत में लगा था जब साथ में dx था, जबकि हम आंसर में ले आए थे e पावर u और साथ में du, जो कि e पावर x और dx की शक्ल का है। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि शुरू में हमने u सब्स्टिट्यूशन की, और फिर बाद में सिंप्लीफाई करते करते e रेज़ पावर u du की शक्ल में ले आए, और उसमें और e रेज़ पावर x dx में कोई फ़र्क नहीं है। पार्ट बी, इसमें भी देखें ई रेज़ पावर एक्स नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, लिहाजा यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 5x² + 1 को u कंसिडर करें।
अब dx चाहिए है तो डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड बनेगी 10x। रीअरेंज करके आप dx की वैल्यू निकाल लें, du डिवाइडेड बाई 10x। अब आप इंटेग्रल में वैल्यूज पुट इन करें, x एज इट इज़ आया, e⁵ प्लस 1 की जगह e⁻u लिख लें और dx की जगह du/10x। यहाँ x और x कैंसिल हो गए। अब अगर 1/10 कांस्टेंट को बाहर ले लें तो बाकी इंटेग्रल ऑफ e⁻x dx की तरह है, तो ये हो जाएगा 1/10 e⁻u प्लस c। अब u की ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लें तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी, इस क्वेश्चन को देखें, इसमें भी e⁻x नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, लिहाजा u सब्सटीट्यूशन करेंगे। x³ माइनस 6x प्लस 4 को u कंसिडर कर लें। अब इस इक्वेशन से dx चाहिए तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड बनेगी 3x² माइनस 6। रीअरेंज करके आप dx की वैल्यू निकाल लें, du डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 6। अब आप इंटेग्रल में वैल्यूज पुट इन करें, x² माइनस 2 एज इट इज आ गया, e⁻x³ माइनस 6x प्लस 4 इसकी जगह आएगा e⁻u और dx की जगह हम लोग लिख लेंगे du/3x² माइनस 6। इस 3x² माइनस 6 में से अगर 3 कॉमन ले लें तो अब x² माइनस 2 और x² माइनस 2 कैंसिल हो गए। अब पीछे बच गया 1/3 कांस्टेंट, उसको बाहर ले लें तो बाकी इंटेग्रल ऑफ e⁻x dx की तरह बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 e⁻u प्लस c। अब u की ओरिजिनल वैल्यू इसमें पुट इन कर लें तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रहे कि हम लोगों ने शुरू में u इस वाली टर्म को q कंसिडर किया। देखें, हमेशा हायर ऑर्डर वाला जो फंक्शन होता है ना, जिस तरह इसमें देखें इसकी पावर क्या है क्यूब, इसकी क्या है 2, तो डेरिवेटिव लेने के नतीजे में एक पावर कम हो जाती है, 3x² होनी होती है। तो हमेशा जिसकी पावर ज़्यादा हो उसको u सब्सटीट्यूट किया जाएगा। पार्ट डी, इस क्वेश्चन में देखें बेस e नहीं है बल्कि एक कॉमन बेस है जो कि कुछ भी हो सकती थी विद पावर। पावर क्या है इसकी, सिर्फ x है नहीं, मोर देन x। तो नीचे राइट साइड पे लिखे हुए दो आप कॉमन बेस वाले फॉर्मूलाज देख लें, उसमें से u सब्सटीट्यूशन वाला यूज़ करेंगे। 7 माइनस 3x² को u कंसिडर करें। अब इस क्वेश्चन से dx निकालना है तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड बनेगी माइनस 6x। रीअरेंज करके आप dx की वैल्यू निकाल लें, du डिवाइडेड बाय माइनस 6x। अब आप इंटेग्रल में वैल्यूज पुट इन करें, 8⁻7 माइनस 3x² की जगह a⁻u लिख लें, जबकि माइनस 6x एज इट इज़ और dx की जगह पे आप लिखेंगे du डिवाइडेड बाय माइनस 6x। अब माइनस 6x और माइनस 6x कैंसिल हो गए तो बाकी बच गया इंटेग्रल a⁻u du, जो कि बिल्कुल इंटेग्रल ऑफ a⁻x dx की तरह है। तो ये हो जाएगा a⁻u डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 8 और प्लस c। अब u की ओरिजिनल वैल्यू पुट इन करें तो ये हमारा आंसर आ गया। Study with me, a learning experience.